Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about quadrilateral construction and types. ठीक है, ये आपका चैप्टर है 8 मैथमेटिक्स का और आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा है, हमने क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है वो लर्न किया था. ठीक है, हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन के 4 टाइप्स. ठीक है, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना हो उसके लिए यहाँ पर कितने एलिमेंट चाहिए, 10 में से 5 एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए. सो वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल. कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर 5 एलिमेंट्स की जरूरत है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स वी कंस्ट्रक्ट. हमने 4 केसेस उसकी देखी थी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए आज हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स. ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन, बाय पुटिंग सम कंडीशन ऑन साइड एंड एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल वी गेट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अभी स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल हमें ऑलरेडी पता है. क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड्री एंड लैटरस, मतलब जिसकी भी यहाँ पर जिस भी ज्योमेट्रिकल फिगर की यहाँ पर 4 भुजाएं होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसके भी 4 साइड हो. अभी उन्होंने क्या कहा, देखिए यहाँ पर ये 4 साइड वाला यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है. बाय पुटिंग सम कंडीशन, यहाँ पर हमने कुछ कंडीशन डाल दी. कहाँ पर, तो साइड एंड एंगल, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल को साइड होती है और एंगल ही होती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइड एंड एंगल है यहाँ पर कुछ हमने कंडीशन डाल दी. मतलब फॉर एग्जांपल ये एंगल, हमें लगा कि ये एंगल मुझे 90 डिग्री चाहिए और मुझे लगा कि ये एंगल मुझे 90 डिग्री चाहिए और लगा मुझे यहाँ पर ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए. यहाँ पर इसे हमने कंडीशन डाल दिए तो यहाँ पर हमें कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाते हैं. ठीक है, सो यू ऑलरेडी नो 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. कौन कौन से, यस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ये आपको ऑलरेडी फेमिलियर है, आप यहाँ पर इससे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से आपको पता है. रेक्टेंगल किसे कहेंगे, रेक्टेंगल देखिए ये वाला ऐसी जो डायग्राम होती है रेक्टेंगल होती है और यहाँ पर जिस भी यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के चारों भी साइड यहाँ पर 90 डिग्री होते हैं एंड प्लस यहाँ पर चारों भी साइड यहाँ पर क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तब हम उसे एक स्क्वायर कहते हैं. ठीक है, या ऑलरेडी आपको ये प्रॉपर्टी पता ही है. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टाइप्स. यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देखने वाले. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए डायगोनल अगर आ गए, इसे क्या कहते हैं हम, यहाँ पर ये जो मैंने सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दी तो इसे क्या कहेंगे, इसे डायगोनल कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी कुछ प्रॉपर्टी है, तो आइए इसे हम आज लर्न करने वाले. ठीक है, सो ऑफ सम मोर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल थ्रू एक्टिविटीज, हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करने वाले. ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटी करने वाले, चलो आइए देखते हैं. तो देखिए फर्स्ट वन है यहाँ पर रेक्टेंगल. अभी रेक्टेंगल किसे कहेंगे, हम यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल फिगर है यहाँ पर, अभी ये मुझे कहना कि ये रेक्टेंगल ही है. हम कैसे यहाँ पर प्रूव कर पाएंगे ये रेक्टेंगल ही है. सो इफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल. देखिए उन्होंने यहाँ पर ऑल एंगल्स का है, साइड के बारे में कोई भी यहाँ पर डेफिनेशन में कहा नहीं है. मतलब जिस भी क्वाड्रिलेटरल के चारों भी एंगल्स राइट एंगल्स हो, मतलब 90 डिग्री हो, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपकी डायग्राम यहाँ पर बन गई. ठीक है, तो ए बी सी डी. तो आपको एक्टिविटी क्या करनी है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पहले ये बी और सी आपको कोई भी डायमेंशन लेके यहाँ पर बीसी सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है. तो मैंने यहाँ पर बीसी सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दी. ठीक है, यहाँ पर ये बीसी, तो यहाँ पर पॉइंट देते हैं बी और ये पॉइंट है मेरा सी. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है आप आपके हिसाब से. ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर राउंडर यूज कर सकते हो या तो प्रोट्रैक्टर यूज कर सकते हो तो सेट स्क्वायर यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अभी क्या करना है आपको, सी पॉइंट से यहाँ पर 90 डिग्री आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है. ठीक है, तो सी पॉइंट से आप विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर से भी ड्रॉ कर सकते हो एंड बी से भी आपको यहाँ पर एक 90 डिग्री यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी. ठीक है, तो ये बी से हम बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले सी से ड्रॉ कर लेते. ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या लेना है आपको, कोई भी अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हैं. ठीक है, हमने बीसी का यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर ले लिया, तो यहाँ पर सी ये पॉइंट आता है हमारा, डी पॉइंट आता है, तो हमने सी डी का डायमेंशन यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लेते. ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ले लिया. ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर. अभी हमें क्या करना है, डी से एक 90 डिग्री यहाँ पर इस साइड की तरफ ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली, ये भी क्या है 90 डिग्री है. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, बी से एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेनी. देखिए यहाँ पर बी से अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर ये दोनों भी, ये डी से निकली हुई और बी से निकली हुई यहाँ पर एक पॉइंट पे क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे ए. और ये भी एंगल आप अगर काउंट करें तो ये भी यहाँ पर 90 डिग्री ही आपको मिलेगा. देखिए आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, उसे नाम देंगे बीसी.
ठीक है। यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर का अप्रोक्सीमेटली ले लिया। अभी क्या करना है आपको, बी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, सी से एक रे परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ कर लेने के, परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर से, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, विद द हेल्प ऑफ राउंडर। आपको ऑलरेडी पता है परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, सी से एक अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेना है, 3 सेंटीमीटर का हम कर ले तो यहाँ पर आर्क देना है, तो ये पॉइंट हमें मिल जाता है डी। अभी आपको क्या करना है, डी से एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है ऑन द रे बी से, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एस कहे तो बी एस रे पे हमें यहाँ पर डी से एक रे ड्रॉ कर लेनी है, तो ये दोनों भी रे यहाँ पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम नाम देंगे ए। और आपको क्या करना है, आपने देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया, ये 90 डिग्री है, ये आपको ऑलरेडी पता है ये 90 डिग्री है, तो आपको ये एंगल मेजर करना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये भी एंगल 90 डिग्री ही आता है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी से प्रूव भी होता है कि क्वाड्रेटल ये जो है रेक्टेंगल उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री आए, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आपको और एक क्या चेंज करना है, तो स्टूडेंट आपको अभी क्या चेक करना है यहाँ पर, और एक यहाँ पर चेक करना है कि ये जो BC है इसकी सेगमेंट BC आपको यहाँ पर AD से मैच करके देखनी है। अगर यहाँ पर BC इज कॉन्ग्रुएस टू सेगमेंट, BC इज कॉन्ग्रुएस टू सेगमेंट AD से अगर आए एंड सेगमेंट DC इज कॉन्ग्रुएस टू सेगमेंट AB से अगर आए, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल जाती है कि रेक्टेंगल में उसके अपोजिट साइड से यहाँ पर क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। मतलब BC की अपोजिट वाली साइड ये वाली और DC की अपोजिट वाली साइड AB वाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होने वाली है, ये कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब जितना भी डिस्टेंस DC का है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर AB का होगा, जितना भी डिस्टेंस यहाँ पर BC का है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर AD का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्रॉपर्टी पता चली, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर मैंने डायगोनल भी यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ठीक है। अभी ये डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ कर, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी डायगोनल की अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल साइड भी तो यहाँ पर डायगोनल भी तो आती है, क्योंकि एक क्वाड्रेटल के कितने यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर 10 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से 4 एंगल्स, 4 साइड और 2 डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायगोनल तो ये हो गए और ये सेकेंड डायगोनल यहाँ पर आ गई। तो ये डायगोनल जिस पॉइंट पे भी यहाँ पर मीट होती है उसे हम अगर ई पॉइंट कहे, तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये जो BE है ये किससे मैच हो रहा है। B यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर ED से ये मैच हो रहा है, और EC जो है यहाँ पर AE से मैच होगा, ठीक है। यहाँ पर जो EC है ये यहाँ पर AE से मैच होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो रेक्टेंगल के डायगोनल से ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे को यहाँ पर क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो आइए इसके भी प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पर। सो वी विल कम टू नो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल थ्रू द डिस्कशन, जो अभी हमने डिस्कशन किया। तो फर्स्ट क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड जो यहाँ पर रेक्टेंगल की क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। आफ्टर दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो डायगोनल है मतलब AC, अगर आप AC अगर काउंट करें एंड BD अगर काउंट करें, आपको सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू मिल जाएगा सेगमेंट BD से, ठीक है। आपको यहाँ पर मेजर कर लेना है, AC यहाँ पर BD से आता है, मतलब ये डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। अभी मुझे बताओ, अगर BD यहाँ पर AC से कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों भी यहाँ पर एक पॉइंट पे क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब AE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू ED आ सकता है, यस आ सकता है। मतलब ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई बात समझ में, मतलब AE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू ED। आई बात समझ में, मतलब देखिए फिर से मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज रीड कर रहा हूँ। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेक्टेंगल के क्या होते हैं, यहाँ पर ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ऑलरेडी आपको ये बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर स्क्वायर। इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, ऑल साइड। पिछले यहाँ पर क्या था, सिर्फ ओनली यहाँ पर ऑल एंगल्स था। यहाँ पर क्या है, ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब यहाँ पर रेक्टेंगल में देखिए, यहाँ पर ये हमारा रेक्टेंगल है, हमने जस्ट क्या किया, ये जो रेक्टेंगल है उसके सभी साइड्स हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर दिए। मतलब ये कौन सा यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, ये बन जाता है स्क्वायर। If all sides and all angles of a quadrilateral are congruent, it is called square। हम उसे स्क्वायर कहते हैं। आई बात समझ में। सो आई थिंक ये आपको स्टेटमेंट तो अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर दी यहाँ पर स्क्वायर की।
ABCD और यहाँ पर जो इंटर पॉइंट है यहाँ पर E अगर हम यहाँ पर कहे, देखिए आपको एक्टिविटी क्या करनी है, B से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। B से आपको क्या लेना है यहाँ पर, तो B और ये C, ये 3 सेंटीमीटर आपको लेना है। आफ्टर दैट आपको C से एक 90 डिग्री 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर D पॉइंट मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट D से आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ये भी यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पर A पॉइंट मिल जाएगा और A भी आपको कनेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर डायगोनल्स ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमने 2 डायगोनल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये यहाँ पर 90 डिग्री और सभी साइड्स यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होती है। मतलब सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट CD इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट किससे हो जाएगा, यहाँ पर AD से हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक करना है। मतलब BC यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आता है क्या CD से, DC से आता है क्या, देखना है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो डायगोनल्स यहाँ पर E पॉइंट पे मैच होते हैं, ये क्या होते हैं, देखिए ये सभी यहाँ पर बाइसेक्ट ईच करते हैं ईच अदर को। ठीक है, सो देयरफॉर ये भी क्या होते हैं, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब BE इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू EC। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करते हैं। देखिए सो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। डायगोनल्स यहाँ पर इक्वल लेंथ की होती है, मतलब AC इज इक्वल टू BD होता है। आफ्टर दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। मतलब देखिए यहाँ पर AC इज कॉन्ग्रुएंस टू हो जाएगा किससे, BD से यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब AC BD को बाइसेक्ट करती है। आई बात समझ में, देखिए बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, आफ्टर दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये जो एंगल यहाँ पर बना रहा है ये कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री आया। अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर को। मतलब ये कौन से बाइसेक्ट हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर कह सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब देखिए यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा इससे, ये इक्वल हो जाएगा इससे और ये दोनों यहाँ पर इक्वल, ये दोनों यहाँ पर इक्वल। आई बात समझ में। देन ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पर ईच होते, मतलब देन आफ्टर यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री यहाँ पर बन गया। आई बात समझ में। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी है। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट मतलब देखिए ये जो डायगोनल है ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा D का। मतलब हमने ऑलरेडी पता है एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर दी, तो ये रे अगर यहाँ पर इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो तो इसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है ये जो एंगल D को है यहाँ पर बाइसेक्ट करती है। मतलब ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इससे इक्वल और ये एंगल इससे इक्वल। अभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ, ये अगर एंगल इससे इक्वल होते हैं तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, बिकॉज ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। अभी देखिए यहाँ पर AEB ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 45, 45 और 90। मतलब ये देखिए यहाँ पर आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर 45, 90, 45 ट्रायंगल की यहाँ पर प्रॉपर्टी भी इस इनर साइड ट्रायंगल में यूज कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर रोम्बस। इफ ऑल साइड, अभी देखिए रोम्बस यहाँ पर स्क्वायर का ही यहाँ पर नेक्स्ट वर्जन है, बट यहाँ पर क्या देखिए कहता है, इफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल लेंथ। ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, बट यहाँ पर एंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर यहाँ पर स्क्वायर में एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो बट उसके ऑल साइड्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं रोम्बस। इसके डायग्राम देखिए, ये हो गई रोम्बस। अभी देखिए ये रोम्बस यहाँ पर है, मतलब EH इज इक्वल टू HG इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू FE। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब इसके सभी साइड्स क्या है यहाँ पर इक्वल है, इक्वल लेंथ के है, कॉन्ग्रुएंट है। और स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर आपको क्या करना, पहले एक्टिविटी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर FG हमने ड्रॉ कर दिया FG, यस। तो आपको यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ले सकते हो, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भी आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए FG मैंने ड्रॉ कर दिया, देन उसके बाद ये GH आपने ड्रॉ कर दिया किसी भी एंगल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, देखिए
ऑलरेडी हमें क्या पता है एफ जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू एफ ई है, तो आपको कंपास में क्या करना है, एफ जी इतना डिस्टेंस लेना है, यहाँ पर आर्क मार देंगे, देन उसके बाद उतना ही डिस्टेंस एच से लेकर आर्क देंगे, तो आपको यहाँ पर इजीली ई पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, सो विदड्रॉ, हम ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया ई पॉइंट। ठीक है, मतलब इसके सभी यहाँ पर साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देन उसके बाद आपको इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेने हैं। तो स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो एंगल है ई एम एच, ये आपको मेजर कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री ही आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए इसके प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स मतलब देखिए यहाँ पर ये एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा इससे, मतलब एफ एंड एच, एंगल एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच से हो जाएगा। आप यहाँ पर मेजर कर लेना है। ठीक है, एंगल एफ जितना आता है आपको यहाँ पर एच भी उतना ही मिलेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। देखिए डायगोनल बाइसेक्ट करता है अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस के, मतलब ये जो एंगल यहाँ पर इसे बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर इक्वल हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री आता है, तो ये भी क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब ये यहाँ पर इससे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल इससे और ये इक्वल इससे यहाँ पर हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, example number 1, P is the point of intersection of diagonals of a rectangle ABCD if length of AB is equal to 8 cm, then length of DC is equal to question mark, if length of BP is equal to 8.5 cm, then find BD and BC। हम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो प्रॉपर्टी लर्न की उससे यहाँ पर यूज करना है। देखिए रेक्टेंगल कहाँ है, ये क्या है गिवन, ये रेक्टेंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी राइट डाउन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। आपको यहाँ पर लिखना है ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। ओके, सो वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल टू फाइंड आउट द रिमेनिंग साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो AB दिया है देखिए 8 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर DC फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर वी राइट डाउन, हम लिखते हैं लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DC। रीजन लिखना है अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, आई बात समझ में। अभी देखते हैं आप यहाँ पर क्या लिखेंगे। सो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर मिल गया, मतलब DC तो हमने फाइंड आउट किया। फिर देखिए यहाँ पर BP हमें दिया है। ठीक है, तो BP कहाँ पर है, देखिए ये BP है, BP हमें 8.5 सेंटीमीटर दिया है, हमें फाइंड आउट करना है BD। देखिए BD कहाँ पर है, B और ये D, मतलब ये टोटल डायगोनल, एंड BC देखिए BC कहाँ पर है, मतलब ये वाली फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर PD को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो PD हमें अगर मिलता है तो यहाँ पर हम BD इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ BP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PD यहाँ पर हो जाएगा, because diagonals of rectangle bisect each other, so we write down diagonals of rectangle bisect each other। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब यहाँ पर PD कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर यस PD हमें मिलता है लेंथ ऑफ BP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PD इज इक्वल टू हमें मिलता है 8.5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP। सो देयरफॉर क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 8.5, सो वी गेट 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखिए हमें BD मिल गया, CD पता है, क्या हम यहाँ पर BC फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज BCD ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो देयरफॉर एंगल BCD is equal to 90 degree. So therefore by Pythagoras theorem, so therefore by Pythagoras theorem, ठीक है, so by Pythagoras theorem length of BC square is plus length of CD square is equal to क्या आ जाएगा, length of BD square आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए इसकी लेंथ क्या है, पर BC हमें फाइंड आउट करना है, सो लेंथ ऑफ BC स्क्वायर
प्लस सी डी कितना हमें मिला है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू क्या आता है 225। सो देयरफॉर अभी देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो वी गेट लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बिकॉज 225 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 15। तो यहाँ पर हमें डायमेंशन मिला BC का, ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमने BC फाइंड आउट किया, BD फाइंड आउट किया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अ साइड 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी हमें पता है स्क्वायर के ऑल साइड्स यहाँ पर क्या होती है इक्वल, मतलब ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। सो वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिखते हैं सो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए स्क्वायर। क्यों लिखा, बिकॉज ये गिवन है, हमें ऑलरेडी गिवन दिया है। सो देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो देयरफॉर क्या आ गया, देखिए यहाँ पर PR स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PR स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PQ स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ QR का स्क्वायर यहाँ पर आ गया। सो देयरफॉर PQ क्या यहाँ पर 6 है और ये भी यहाँ पर 6 है। सो देयरफॉर ये आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सो वी गेट 6, मतलब ये 36 प्लस 36 कितना देखिए 36 प्लस 36, 6 यहाँ पर 12, 1 कैरी, 3 यहाँ पर क्या आता है 3 यहाँ पर 6 और ये 7, मतलब 72 हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, सो लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू, देखिए लेंथ ऑफ PR स्क्वायर इज इक्वल टू 72 हमें मिलता है, बट हमें टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो देयरफॉर PR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू क्या देखिए यहाँ पर 72 यहाँ पर आ गया। अभी देखिए स्टूडेंट्स 72 मतलब क्या है 36 मल्टीप्लाई बाय 2 है 72। सो कैन वी राइट, क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू इन रूट 36 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमने यहाँ पर 36 बाय 36 किया है। सो देयरफॉर 36 का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, देयरफॉर लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू देखिए क्या आता है ये 6 इन रूट 2 सेंटीमीटर। तो 6 रूट 2 हमें यहाँ पर मिलता है PR। आई बात समझ में, तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये यहाँ पर कन्वर्जन, ये सिंप्लीफिकेशन करना नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर यही भी आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये भी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू रूट 72 सेंटीमीटर, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको इसका कन्वर्जन करता आता हो तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने रूट 72 भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज 72 इट्स नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ये इसका सिंपल फॉर्म यहाँ पर हो गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये आपको असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट मैं आपको यहाँ पर क्लू देता हूँ इसका। तो स्टूडेंट देखिए डायगोनल्स ऑफ रोम्बस BEST, ये यहाँ पर ये क्या है रोम्बस है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ये जो डायगोनल यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए इफ मेजर ऑफ एंगल BTS मतलब ये एंगल कितना यहाँ पर 110 डिग्री दिया है, देन फाइंड TBS, हमें TBS मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है ये जो डायगोनल ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब ये इससे इक्वल हो जाएगा, और ऑलरेडी हमें पता है डायगोनल क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। सो देयरफॉर ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, तो आप इजीली ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ये एंगल इजीली मिल जाता है तो आप यहाँ पर BAT को आइसोस्केलस ट्रायंगल कह के यहाँ पर ये जो एंगल है यहाँ पर इक्वल कह सकते हो, तो आपको ये एंगल इजीली मिल जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट देखिए सेकंड वन, लेंथ ऑफ TE यहाँ पर हमें दिया है, मतलब ये डायगोनल की लेंथ हमें दी है 24। देखिए T यहाँ पर 24 दिया है, लेंथ ऑफ BS इज इक्वल टू 70 दिया है, मतलब ये 70 है और ये 24 है। देन हमें TS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है रोम्बस में ये जो एंगल है यहाँ पर क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। सो ये अगर यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो आप यहाँ पर देखिए इसे 90 डिग्री कहेंगे। इन ट्रायंगल TAS ये 70 है BS टोटल, तो ये AS कितना आ जाएगा हाफ ऑफ 70, 80 कितना आ जाएगा हाफ ऑफ 24। तो आपको ये मिल गया, ये मिल गया, तो आप यहाँ पर TS फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस से आप यहाँ पर TS इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।
सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इजीली टीएस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा, ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हम हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।